नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। और आज 2 दिसंबर है। आज भी हम रोज की तरह ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जिनका संबंध रोज के समसामयिक विषयों से होता है। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध हो जाएगी। और इस वीडियो को अंत तक देखें, एक्सप्लेनेशन को पूरा सुने धैर्यपूर्वक और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप तक हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं कल के वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो कल के वीडियो के अंत में जो प्रश्न पूछा गया था वह कुछ इस प्रकार था कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है अशोक कुमार, यूसुफ जरदई, साक्षी कुमारी या सादात रहमान। तो इसका आंसर होगा सादात रहमान। सादात रहमान बांग्लादेश से आते हैं। इनको राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने बाल शोषण, बाल अपराध के संबंध में एक मोबाइल ऐप का निर्माण किया जिसमें बाल शोषण एवं बाल अपराध से बालकों को सुरक्षा प्रदान करने संबंधी प्रावधान या कुछ तरीकों को बताया गया है। तो चलते हैं आज के वीडियो के पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू की गई। ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, लद्दाख। तो इसका आंसर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक देश एक राशन कार्ड योजना को शुरू किया और इस योजना को शुरू करने के लिए आधार सक्षम बायोमेट्रिक EPOS मशीनों को भी स्थापित किया गया वहाँ पे। और यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रवासी श्रमिकों को उनके राशन कोटे को प्राप्त करने में मदद करेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित हुआ था 10 दिसंबर को संसद द्वारा। और इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों को भोजन, भारत के लोगों को भोजन और पोषण की सुरक्षा प्रदान करना। और इस अधिनियम के द्वारा ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% लोगों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सब्सिडी वाले अनाज को उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही इसके अंतर्गत चावल 3 रुपये किलोग्राम और गेहूं 2 रुपये किलोग्राम और मोटे अनाज 1 रुपये किलोग्राम के दर पर उपलब्ध कराए जाते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत। तो इस में हम देखते हैं कि एक देश एक राशन कार्ड जो है वो खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूर को परिवार के कोटे का अधिकतम 50% खरीदने की अनुमति देता है। यानी कोई प्रवासी मजदूर किसी दूसरे राज्य में निवास कर रहा है तो अपने टोटल कोटे का 50% वह खरीद सकता है और बाकी का जो 50% है वह उसके परिवार के लिए होगा जो वह अपने मूल राज्य में निवास कर रहे हैं। इसके अलावा 2021 तक भारत के सभी राज्यों को एक देश एक राशन कार्ड योजना में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व में और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में स्थित द्वीप समूह है और यह हिंद महासागर में स्थित है। इसके पश्चिम इसके पूर्व में हम अंडमान सागर है और पश्चिम में और उत्तर में बंगाल की खाड़ी स्थित है। यह 10 डिग्री चैनल द्वारा अंडमान और निकोबार दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और जो कि इस आइलैंड पर सबसे बड़ा शहर भी है। इस आइलैंड ग्रुप पर टोटल 572 आइलैंड है और बैरन आइलैंड इस आइलैंड पर एक ज्वालामुखी है और जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो चलते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न पर। तो दूसरा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की स्थापना 1 दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया है। स्थापना दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इसका आंसर होगा नागालैंड। जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था और इस वर्ष इसका 58वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 2020 में 58वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। नागालैंड अपनी जैव विविधता, परंपराओं, हॉर्नबिल त्योहार और अमूर फाल्कन
के लिए जाना जाता है। अमूर फाल्कन एक तरीके का बाज है जो शीत ऋतु के दौरान साइबेरिया से नागालैंड में प्रवास करते हैं और इस कारणवश नागालैंड को कैपिटल ऑफ फाल्कन भी कहा जाता है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ फाल्कन, यानी विश्व में जो सबसे ज़्यादा अमूर फाल्कन आकर प्रवास करते हैं वो नागालैंड में करते हैं, तो इस कारण वैसे कैपिटल ऑफ फाल्कन भी कहा जाता है वर्ल्ड का, दुनिया का। नागालैंड उत्तर पूर्व भारत में या पूर्वोत्तर भारत में एक पहाड़ी राज्य है और ये असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। इसकी राजधानी कोहिमा है और भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक है ये। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री निफियू रिहो और राज्यपाल RN रवि हैं। इसमें लोकसभा सीट एक है और राज्यसभा सीट भी एक ही है और यहाँ की विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। मानचित्र पर एक दृष्टि डालें तो ये पूर्वोत्तर भारत का मानचित्र है और इसमें नागालैंड यहाँ है जो असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के साथ राज्य भारत में सीमा साझा करता है तथा म्यांमार के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में 1 दिसंबर को किस सुरक्षा बल का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया? ऑप्शन है इंडो तिब्बत पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, बाउंड्री सिक्योरिटी फोर्स, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF द्वारा 1 दिसंबर 2020 को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया गया और भारत पाकिस्तान और भारत चीन युद्धों के बाद BSF का गठन 1 दिसंबर 1965 को एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में किया गया और ये दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल है और BSF के महानिदेशक अभी कौन है? राकेश अस्थाना है। अगला प्रश्न है हमारा कि लोकसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? लोकसभा का नया महासचिव अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? राकेश सिंह, उत्पाल कुमार सिंह, स्नेहलता श्रीवास्तव, इनमें से कोई है। तो इसका आंसर होगा उत्पाल कुमार सिंह। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वरिष्ठ IAS अधिकारी उत्पाल कुमार सिंह को लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया है और उन्होंने 1 दिसंबर 2020 से स्नेहलता श्रीवास्तव का स्थान ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष, ऑप्शन है सुनीता शर्मा, वर्षा जोशी, शंकर नारायण, दिलीप रथ। तो इसका आंसर होगा वर्षा जोशी। वर्षा जोशी को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है और वर्षा जोशी दिलीप रथ के स्थान पर नियुक्त की गई हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 16 जुलाई 1965 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? आनंद, गुजरात में स्थित है। इसके साथ ही इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों पर एक दृष्टि डालें तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को डॉक्टर वर्गीस कुरियन की वर्षगांठ पर मनाया जाता है और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और इन्हें श्वेत क्रांति, भारत में श्वेत क्रांति के लिए भी जाना जाता है। इसके साथ ही भारत में अगर दूध के उत्पादन को देखें विश्व में, तो विश्व दृष्टि में भारत दुनिया में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है और भारत में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करता है। दूसरे स्थान पर विश्व में दूध का उत्पादन जो करता है वो USA करता है, अमेरिका करता है, जबकि भारत विश्व में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है, भारत में उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही ऑपरेशन फ्लड भारत की श्वेत क्रांति से ही संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड जो कि दूध से ही संबंधित है और इसे 1973 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा ही लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन फ्लड को। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के सिखों के साथ विशेष संबंध पुस्तक का गुरु पर्व के अवसर पर अनावरण किया गया? ऑप्शन है PM मोदी, हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के सहयोग के साथ विशेष संबंध पुस्तक का गुरु पर्व के अवसर पर अनावरण किया और यह इस पुस्तक का प्रकाशन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया और इसे हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। इसके साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर या
3 दिसंबर। तो इसका आंसर होगा 1 दिसंबर को। जल्दी से वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस भी जरूर करें। तो एड्स दिवस हर साल जो मनाया जाता है वो 1 दिसंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है, और इसको शुरू किया गया था 1988 में, और उसके बाद 2004 में यह विश्व एड्स अभियान द्वारा नियोजित और प्रचारित किया जा रहा है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स के लिए जिम्मेदार वायरस है। और इस वर्ष जो इसकी थीम रही वो एड्स महामारी को समाप्त करना, लचीलापन और प्रभाव, यह इसकी थीम रही। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा देश इसरो के गगनयान मिशन के लिए अस्थायी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग सुविधाओं की मेजबानी करेगा। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा। तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसरो के गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी और इसरो ने ऑस्ट्रेलिया में अस्थायी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग सुविधाओं की स्थापना के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गगनयान मिशन 2022 तक एक भारतीय को अंतरिक्ष में रखने के लिए इसरो की एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा अब तक का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक किसे दिया गया। DRDO, इसरो, भारतीय थल सेना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इसरो को अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक दिया है, और ये अब तक का सबसे बड़ा है। और इसको इसरो के भारी भरकम उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि GSLV Mark 3 इसरो का सबसे भारी पेलोड है। ये सबसे भारी उपग्रहों को ले जाने में सक्षम है अंतरिक्ष में, GSLV Mark 3। तो इसकी क्षमता को और बढ़ाने के लिए HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा ये डिज़ाइन किया गया क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक, जो कि अब तक का सबसे बड़ा प्रोपेलेंट टैंक है। और HAL गगनयान मिशन के लिए भी एक क्रू एस्केप मॉड्यूल भी विकसित कर रहा है। HAL कर रहा है, कौन कर रहा है? HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ही गगनयान मिशन के लिए क्रू एस्केप मॉड्यूल को विकसित कर रहा है। HAL का गठन 1 अक्टूबर 1964 में हुआ था, और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसके साथ ही इसरो की स्थापना देखें तो इसरो की स्थापना 1969 में विक्रम साराभाई के तत्वाधान में किया गया था, और अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? K Sivan है। इसरो और HAL का मुख्यालय बेंगलोर में ही स्थित है। तो ये था आज के हमारे 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न पर। तो वीडियो के अंत में जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अंतर्गत विश्वस्तरीय पुरस्कार एशिया प्रशांत क्षेत्र में किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन है जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड। तो इसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा। इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद।